हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं भारत सीरीज ई मतदाता पहचान पत्र को लेकर के कि यहाँ पर ई पिक क्या है। लगातार बिहार का चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। कल परसों आपने देखा होगा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जो भी चुनाव है उसको लेकर जो है विवाद हो भी रहा था। एक विवाद यहाँ पर फर्जी मतदाताओं को लेकर भी लगातार रहता है कि फर्जी मतदाता है। जैसे अब सरकार यहाँ पे क्या कर, सरकार बोली ठीक है, जैसे आपके पास एक आधार कार्ड है, आप कहीं पर भी रहो, आप बिहार में रहो, आप दिल्ली में रहो, कहीं दूसरी जगह चले जाओ, कोई मैटर नहीं करता है, मतलब आपका आधार कार्ड हर जगह मान्य होगा। वैसे ही एक पहचान पत्र बनाया जा रहा है कि जब भी चुनाव होंगे, चाहे राज्य का हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आप अपने राज्य में रहे या कहीं पर भी रहे, आपका एक नंबर फिक्स कर दिया जाएगा और वही रहेगा। उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो क्या लिखा है, भारत सीरीज ई मतदाता पहचान पत्र एक नई पहल है। तो क्या है, कैसे है और क्या क्या बेनिफिट्स लोगों को होंगे, ये सारा हम पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट उसके पहले बता देती हूँ कि संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है फ्रीडम ऑफर लेकर के आए, जो कि 10 से 15 अगस्त के बीच चलने वाला है। ऑप्शनल कोर्सेज में जो भी डिस्काउंट चल रहा है हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 50 से 60% का डिस्काउंट यहाँ पर है। मोर जो भी हमारे बैचेस ऑनलाइन हैं उनके बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन एडमिशन अभी ओपन है। तो ज्योग्राफी का बैच आपको 25,000 में मिल जाएगा और हिस्ट्री का बैच आपको जो है 17,500 में मिल जाएगा। नंबर दिया है यहाँ पर 9555124124। आप इस पर कॉल करिए, सारी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskrithias.com की वेबसाइट पर। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से एक नई नवाचार योजना की शुरुआत की है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। भारत सीरीज का ई मतदाता पहचान पत्र, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे ई पिक, ये जो है जारी करने की बात कही जा रही है। यह पहल जो है देश भर में जो भी डुप्लीकेट ई पिक्स हैं उनको बंद करेगा, फर्जी मतदाताओं की पहचान करेगा और जो है राष्ट्रीय एक रूपता खासकर चुनावों में जो है लेकर के आने की बात कही जा रही है। किससे जो है मतदाताओं को बहुत फायदा होगा, जो भी चुनाव होंगे उनमें जो है साफ स्पष्ट जो है हमें मतदाता मिल पाएंगे। अब बात करते हैं भारत सीरीज ई पिक आखिरकार है क्या। तो एक राष्ट्रीय स्तर का यूनिक मतदाता पहचान पत्र है। जैसे आप आधार कार्ड के बारे में बोलते हैं ना कि यूनिक आईडी कार्ड है, वैसे ही ये आईडी कार्ड तो है लेकिन सिर्फ मतदाताओं की पहचान करने वाला है। ईपी का नंबर इसका स्थायी रहेगा। आप कहीं पर भी ट्रेवल करो, कहीं जाओ, किसी राज्य में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा रहेगा। और जो है चुनाव आयोग ने बोला है कि 2029 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि भारत के जितने भी नागरिक हैं या मतदाता हैं सबके पास ये जो है आईडी कार्ड ऑलरेडी पहुंच जाए। अब बात करते हैं पायलट जो है स्टेट। तो बिहार से एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सफल होता है तो पूरे भारत में लागू किया जाएगा। तो बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव आयोग ने बोला है कि सितंबर से लेकर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक से पहले जो है ये सारे बन जाएंगे और लोगों को जो है ये डिलीवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अन्य राज्यों में भी जो है चरणवार जो है लागू करने का बात किया जा रहा है। अब बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है और लाभ क्या होने वाले। तो दोहरी पहचान पत्र या दोहरी पहचान जो भी है वो खत्म हो जाएगी। स्थान परिवर्तन की स्थिति में भी नंबर आपका फिक्स रहेगा, तो कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगी। और तेजी से ई पिक वितरण 15 दिनों में जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ई पिक के प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया जो है आपको रियल टाइम ट्रैकिंग या मैसेजेस के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आपको पता होगा, जैसे आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हो ना, तो मैसेज वगैरह होते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ इतने दिनों में ये आ जाएगा। इवन एटीएम कार्ड्स वगैरह भी जैसे आपको डिलीवर किए जाते हैं वैसे ही कुछ प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो की जा रही है। तकनीकी एकीकरण के बारे में बात करें तो मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए अब मृत्यु पंजीकरण का डेटा भी सीधा आरजीआई से लिया जाएगा और एसएमएस अलर्ट्स के माध्यम से आपको मतदाता को जो है ई पिक की स्थिति जो है बताई जाएगी कि क्या और कैसे यहाँ पर चल रहा है। अब बात करते हैं नई प्रक्रियाएं और क्या क्या सुधार किए जाए। तो शहरी अपार्टमेंट में जब आप वोट देने जाते हो ना, तो पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। तो शहरी अपार्टमेंट्स में जो है बूथ बनाए जाएंगे, अपार्टमेंट परिसरों में होंगे, कॉलोनियों में होंगे। तो क्या होगा, जैसे पहले मतदाता को है ना कि यहाँ पर रह रहा है बेचारे को 1.5 किलोमीटर दूर जाकर जो है वोट डालना है, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। क्यों, पहले था कि 1500 मतदाता अगर उस इलाके में है तो वहां पर एक पोलिंग बूथ बनेगा। अब इसकी संख्या जो है घटा करके 1200 कर दी गई, तो बूथ की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी और लोगों को थोड़ी आसानी होगी। 100 मीटर प्रचार बूथ सीमा, अब पहले क्या था 200 मीटर था, अब 100 मीटर प्रचार बूथ की अनुमति दे दी गई है। मतदाता सूची पर्ची सुधार यहाँ पर किया गया है कि अब भाग संख्या व क्रमांक बड़े अक्षरों में यहाँ पर
लिखे जाएंगे, जिससे किसको फायदा होगा? मतदाताओं को ही। अब हम बात करेंगे डिजिटल गवर्नेंस की जो है दिशा में बड़ा कदम सरकार लगातार बात कर रही है। वन नेशन वन वोटर आईडी कार्ड, इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला कि जब चुनाव में जो भी व्यक्ति वोट डाल रहा है, जब मतदाता वही है, तो आप उसका आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड अलग अलग क्यों, कि भाई ये चुनाव हुआ तो ये वाला वोटर आईडी कार्ड, ये चुनाव हुआ तो क्यों, एक बना दीजिए। उसी पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो है पारदर्शिता, वो सटीकता भी यहाँ पर बढ़ जाएगी, इसको लेकर यहाँ पे बात की गई है। चुनावी पारदर्शिता के बारे में बात करते हैं तो एकल ईपिक नंबर से फर्जी मतदाता या मतदान जो भी होता है, एकाधिकरण पंजीकरण की समस्याएं जो भी है वो सारी खत्म हो जाएंगी। चुनावी प्रक्रिया का जनता का विश्वास बढ़ेगा कि भाई ठीक है, सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं। शहरी क्षेत्र के लिए सकारात्मक सोच हो जाएगी। हमने देखा अपार्टमेंट में बूथ वगैरह बनाने की बात की गई है। शहरों में गिरते मतदान प्रतिशत को रोकना, क्योंकि देखो होता क्या है, शहर के लोगों के पास बहुत टाइम नहीं होता है, उनको ऑफिस का काम करना है, घर का काम करना है, जिसकी वजह से वो समय नहीं निकाल पाते हैं वोट डालने के लिए। उनको लगता है बहुत दूर है, कौन जाएगा। जब उनके अपार्टमेंट में ही वोटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा तो वो जाकर के वोट भी कर पाएंगे। तो जो नंबर्स लगातार शहरों में बढ़ रहे थे मतदाताओं के वोट डालने के, उनको भी हम यहाँ पर बढ़ा पाएंगे। विधायी व कानूनी आयाम बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कुछ चीजें हैं जिनका बदलाव करना हमें पड़ेगा। तो पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 51 में थोड़े संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूनिफाइड इपिक को वैधानिक मान्यता मिल सके, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। डेटा गोपनीयता की अगर हम बात करते हैं तो भी हमें यहाँ पर विचार करना होगा, क्योंकि सरकार ने बोला कि सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो कुछ सुधार के साथ इसको जो है 2029 तक पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। जितने भी भारतीय मतदाता हैं उनके पास एक ईपिक नंबर होगा, जिसका इस्तेमाल करके वो जो है वोट डाल पाएंगे। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, भारत सीरीज ई मतदाता पहचान पत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहला विकल्प है, इसमें एक मतदाता के लिए एक से अधिक ईपिक नंबर जारी किए जाते हैं। दूसरा बोल रहा है यह केवल राज्य स्तरीय चुनावों में मान्य होगा। तीसरा है यह एक स्थायी यूनिक नंबर के साथ देशव्यापी पहचान प्रदान करता है। चौथा और आखिरी विकल्प कह रहा है यह केवल शहरी मतदाताओं के लिए लागू किया जा रहा है। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय रहते मिल पाए। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।